नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बिहार मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। बिहार के नवादा में आज जनसभा करेंगे, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी रोड शो करते नजर आएंगे। तो यानी बिहार से मध्य प्रदेश तक चुनावी बुखार या यूं कहें चुनावी फीवर इस वक्त तमाम पार्टियों को नजर आता है। तमाम रैलियां इस वक्त हो रही हैं। बीजेपी पूरी इस चुनावी लोकसभा में यानी लोकसभा चुनाव में इस चुनावी समर में कूद चुकी है और लगातार एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। और इसी में बिहार और मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहने वाले हैं। कल भी 3 जगहों पर प्रधानमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में 2 जगह और राजस्थान में एक बार रैली करते हुए नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और सहारनपुर में नजर आए। योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यानी तमाम फायर ब्रांड नेता जो है इस वक्त रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। चुनावी समर में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वोट बैंक को भुनाया जा सके, अपने जो काम है 10 साल के वो गिनाए जा सके। और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी रोड शो होने वाला है। बिहार और एमपी के दौरे पर आज पीएम मोदी, तो यानी बिहार और मध्य प्रदेश के इन दौरों के जरिए बिहार जहां नवादा में जनसभा होगी, तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर के इलाकों में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और इसी को लेकर के खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार मध्य प्रदेश के दौरे और यूं कहें कि चुनावी समर में बीजेपी ने पूरी बिसात फैला दी है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और मध्य प्रदेश का दौरा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, बेशक अंकित, देखिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं। मैंने कल ही कहा था कि जो पहले चरण में जो चुनाव है वहां प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा जोर देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी तमाम, चाहे सहारनपुर हो, उत्तर प्रदेश के पहले दौर के चुनाव, या इसके अलावा बस्तर हो या गाजियाबाद हो, तमाम ऐसी जगहों पे प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करते जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के नवादा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव और प्रचार करते हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अलग अलग जगहों पे, जैसे अगर मैं बात करूं तो बंगाल के जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे 3:15 बजे के आसपास। वही 12 बजे नवादा में प्रधानमंत्री मोदी भी जो जनसभा है उसको संबोधित करते नजर आएंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो में सम्मिलित होंगे। और कहने की ये लगातार प्रयास है कि जो 400 पार का आंकड़ा है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। जिस तरह से हम लगातार पंकज देख भी रहे हैं कि चुनावी समर में हर दल अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और इंतजार अब बीजेपी के घोषणा पत्र का है। तो ये क्या लगता है कि इस घोषणा पत्र में वो कौन से वादे होंगे, किन राज्यों को ज्यादा तरजीह मिलेगी या किन राज्यों की जो योजनाएं हैं वो केंद्र स्तर पर देखी जा सकती है? क्योंकि जैसे राजस्थान में मैंने देखा था अशोक गहलोत की कुछ योजनाएं जो है वो इस घोषणा पत्र में कांग्रेस के नजर आती हैं। बिल्कुल, बेशक देखिए बीजेपी लगातार फोकस राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर रहे। माना जा रहा है कि इस बार जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र है इसमें जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हो चुका है वो इस मैनिफेस्टो में हो सकता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह और मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री बोलते नजर आए हैं। तो वो भी इस मुद्दे का चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर आ रहा है। मथुरा का भी मुद्दा हो सकता है, काशी, भगवान राम जन्मभूमि, और ये 2 मुद्दे पूरे हो चुके। तो ऐसे में अब मथुरा की ये नारे सुनते नजर आए थे, तो अब माना जा रहा है कि मथुरा में भी जो जन्मभूमि वाला मामला है उसको लेकर भी बीजेपी मैनिफेस्टो में जारी कर सकती, मैनिफेस्टो में ये वादे कर सकती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में जारी कर सकती है। मैं ये देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, अगर आज 3 जगहों की बात कर लें, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में इन तीनों ही राज्यों में हिंदी हार्टलैंड से होते हुए वो साउथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बेशक देखिए लगातार प्रयास नहीं है
कि देखिए 3 बेल्ट ऐसे हैं जिस पर लगातार बीजेपी की नजर है। एक बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा साउथ बेल्ट। इसे लगातार प्रयास है कि 400 आंकड़ा पार करना जी है और पंकज। पार्टी को 370 के पार करना है। तो उसके लगातार प्रयास यही होगा कि इन तमाम राज्यों में बेहतर नतीजे लेकर आए, नंबर ऑफ सीटें लेकर आए, वो नंबर परसेंटेज जो है वो बढ़े, जिससे कहीं ना फायदा हो। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार चुनावी समर में रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के बस्तर का आज दौरा करेंगे। 13 अप्रैल को करेंगे बस्तर का ये दौरा होगा। 13 अप्रैल को जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बस्तर में चुनाव प्रचार को देंगे गति। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी उस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कल भी राहुल गांधी का तेलंगाना का दौरा रहा है और आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बस्तर के दौरे के लिए जो डेट अनाउंसमेंट हो गई, छत्तीसगढ़ के बस्तर का दौरा होगा, जहां सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे और 13 अप्रैल को बस्तर का दौरा करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो बस्तर में भी चुनावी प्रचार को गति देंगे, यानी चुनावी प्रचार को और धार देते हुए अब कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है। सुधीर वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अभी ज्यादा लेट नहीं हो जा रहा है छत्तीसगढ़ में? 13 अप्रैल को दौरा कर रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दौरों पर दौरे कर रही है, तो कांग्रेस इतना पीछे क्यों रह रही है इस मामले में? जी बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है और साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा रखे और प्रदेश में सक्रिय हमने कल देखा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कल प्रदेश में मौजूद रहे थे और आज कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बस्तर में रहेंगे, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार तैयारी में टिकी है। 13 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जो राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं बस्तर में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं बस्तर में हुंकार भरते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी नजर आएंगे। इस अवसर पर प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता है बस्तर को लेकर के उनको एकजुट करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ एक विशाल जनसभा होने वाली है। जनसभा के माध्यम से जो बस्तर के प्रत्याशी है कवासी लखमा, उनके लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी वोट मांगते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ एक चुनावी हुंकार भी भरते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में इससे पहले सांसद रहे दीपक बैज, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रदेश के जो कार्यकर्ता है उनको लगातार एकजुट करने के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता है वो निचले स्तर तक कार्य करें, इसके लिए भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनको दिशा निर्देशित करते नजर आएंगे। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जो लगातार प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, बीते दिनों प्रदेश में मौजूद रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता वगैरह है उनको एकजुट करके लगातार जिस प्रथम चरण के चुनाव जो बस्तर में होने वाले हैं उसको लेकर के कार्य लगातार करते हुए नजर आएंगे। बस्तर में जहां ये चुनावी जनसभा होने वाली है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? क्या तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और क्या रोड शो भी इस दौरान होता हुआ नजर आएगा या रैलियां ही वहां पर होंगी, रैली ही होगी और जनसभा को संबोधन का ही कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में किसी प्रकार की जो रैली वगैरह है इसको लेकर कोई अपडेट वगैरह नहीं है, परंतु अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से एक विशाल जनसभा होने वाली है, जनसभा के बाद हो सकता है कि जो राहुल गांधी है वो एक विशाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तैयारियों की, तो तैयारियों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह है बड़ी संख्या में जनसभा में शामिल होंगे और साथ ही साथ बस्तर के जो लोग हैं, आम लोग जिनको इसमें शामिल होने को लगातार जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता वगैरह है वो निचले स्तर तक के कार्य कर रहे हैं। और साथ ही सुरक्षा को लेकर बात की तो बस्तर में अगर अमूमन देखा गया है कि नक्सली गतिविधियां होती है तो इनको देखते हुए कहना कि सीआरपीएफ की टीमें वगैरह लगाई गई है सुरक्षा को लेकर के, साथ ही साथ Z+ सिक्योरिटी कहना कहीं राहुल गांधी को देखते हुए नजर आएंगे और साथ ही इस अवसर पर जो तमाम कार्यकर्ता वगैरह जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो कहना कि इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि और जिस तरीके से पहला दौरा प्रदेश में होने वाला है, साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता वगैरह है वो निचले स्तर तक कार्य करेंगे और जो दौरा है उसको बड़ी बृहद तरीके से करते हुए नजर आएंगे। ठीक है सुधीर, आप लगातार बने रहिए, दर्शकों को अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। तो खबर राजनांदगांव से निकल कर आ रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दौरा हो सकता है। राजनांदगांव में आज चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। सुबह सबसे पहले 9 बजे भिलाई से रवाना हुए, उसके बाद 10 बजे जनसंपर्क करेंगे, यानी अब जनसंपर्क अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है और रात 8 बजे राजनांदगांव के लिए फिर से दोबारा रवाना हो जाएंगे। तो यानी ये पूरा जो कार्यक्रम है आपको हम मिनट टू मिनट आज का कार्यक्रम पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बता रहे हैं।
क्या लगता है? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है। सर मोह भंग होने की वजह क्या रही? अरे तो उनसे पूछिए भाई, किसी को महापौर बना दिए, कोई प्रदेश कांग्रेस एक पार्षद है जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री बनाया हो, उसके बाद भी उसको यदि कोई बात है तो कहीं ना कोई कुछ तो है। सर उल्का जी ने अभी कहा था क्या सर ये लोग चले गए भाजपा में, उसका कोई इसका फायदा होगा हमको, इसका हमको फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला। सर उल्का जी ने कह रहे हैं जो लोग भाजपा में चले गए सुधीर, उसका हमें फायदा ही होगा, नुकसान भले ही नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि इसका आंतरिक जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है। क्योंकि लगातार अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, तो खासा आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। हमने देखा अभी के दिनों की राजनांदगांव में मंच से ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपना आक्रोश जता रहे हो, साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता वगैरह है वो लगातार पार्टी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए अगर राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर, तो इस बार कांग्रेस ने मैदान में कहीं ना कहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उतारा है, तो कहीं ना कहीं एक दिग्गज नेता भी और एक अच्छी छवि भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता वगैरह उनका विरोध करे, क्योंकि देखा गया कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता वर्ग है उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनसे केवल काम लिया गया, तो उसको लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल है वो लगातार कार्यकर्ताओं आज संवाद करेंगे और साथ ही तमाम जो बैठकें हैं उनके साथ करेंगे। कहीं ना कहीं अनुमान लगा जाता है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, तो लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बैठकें वगैरह कर रहे हैं, बैठकों के माध्यम से कहीं ना कहीं उनसे फीडबैक वगैरह ले रहे हैं, उनकी बातें वगैरह सुन रहे हैं, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं समन्वय बनाने के लगातार कार्य पूर्व सीएम भूपेश बघेल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सुधीर, आप लगातार इस पर भी नजर बनाए रहिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां जसपुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 12 बजे जसपुर के लिए रवाना होंगे। पथलगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और ऐसे में 2:15 के आसपास यानी 2:35 2:30 बजे के आसपास जसपुर से रायपुर के लिए रवाना भी होंगे। तो पूरा दौरा जो है मुख्यमंत्री का वो आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। 2:30 बजे के आसपास जसपुर से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज दौरा होने वाला है। मुख्यमंत्री का भी जसपुर दौरा है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है सुधीर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अपने कार्यकर्ताओं को साधने में जुड़े हुए हैं, जिसके चलते आज जसपुर में वो मौजूद रहेंगे। जसपुर के पथलगांव में एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जसपुर के कार्यकर्ता है उनके बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं उनसे फीडबैक लेंगे और साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता वगैरह उनको एकजुट करके लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कार्य कर रही है, तो उनको लेकर भी लगातार कार्य करती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर बात किया जसपुर को लेकर के, तो लगातार जसपुर में सीएम विष्णुदेव साय लगातार दौरे करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से वहाँ के कार्यकर्ता है वो काफी सक्रिय नजर आया, क्योंकि अगर देखा जाए उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और साथ ही साथ जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगातार उनके द्वारा प्रयास करते जा रहे हैं। हमने देखा इससे पहले भी 2 से 3 बार वो प्रदेश वहाँ गए थे, कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे, कहीं ना कहीं उनसे फीडबैक भी लिया और तमाम कार्यकर्ताओं को मौजूद कहीं ना कहीं बूस्टअप करने का काम भी लगातार करते हुए नजर आया। तो हम ये मान सकते हैं कि आज का दौरा है वो कहीं ना कहीं इस जो बूस्टअप जो कार्यक्रम है लगातार उनके द्वारा जारी है और साथ ही साथ इस बार लोकसभा चुनाव में जो उनका जो क्षेत्र है उनसे कहीं ना कहीं एक मजबूत गढ़ बनाने को लेकर लगातार सीएम विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। सुधीर, एक छोटा सा क्विक रिएक्शन दीजिएगा, ये जो दौरा है इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या इसमें जनसभा को संबोधित करने जैसा भी कुछ नजर आता है? जनसभा भी होगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज के दौरे को लेकर के, तो आज राजधानी रायपुर से 12 बजे तक लगभग सीएम विष्णुदेव साय जसपुर के लिए रवाना होंगे। जसपुर में आज जो जनसभा होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वगैरह है वो बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो भी आम जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं इनको शामिल करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ी जनसभा हम इसे मान सकते हैं और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता वगैरह है उनको एकजुट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके कार्य करते हुए नजर आ रही है। तो उसको देखते हुए भी सीएम विष्णुदेव साय का दौरा रखा गया है। अगर बात की जाए जसपुर की, जसपुर एक विधानसभा क्षेत्र सीएम विष्णुदेव साय का, तो उसको लेकर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ एक मजबूत गढ़ बनाने को लेकर भी सीएम विष्णुदेव साय लगातार कार्य कर रहे हैं। बात की जाए दौरे को लेकर, तो आज शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक राजधानी रायपुर के लिए रवानगी होगी। तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से दौरा रखा गया है केवल आज जसपुर में ही पूरे दिन तक लगभग सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बैठक लेंगे, उनसे कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाने का लगातार कार्य करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए। सुधीर हमारे साथ
लगातार बने हुए थे, जो कि जानकारी हमें दे रहे थे कि जसपुर का दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। सीजीपीएससी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा 24 जून को होगी। जानकारी के मुताबिक 27 जून तक 7 विषयों की परीक्षाएं होंगी। 3,597 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन होना है। 2 मई तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सीजीपीएससी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य परीक्षा 24 जून को होने वाली है। 2 मई तक सभी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 27 जून तक 7 विषयों की इस पर परीक्षा होगी, जिसमें 3500 से ज्यादा अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन किया जाने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इतने पदों की जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाएगा, यानी 3000 से ज्यादा पद, 3500 से ज्यादा पदों की भर्ती होगी। 24 जून को ये परीक्षा होगी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बलिया में एनआईए की छापेमारी चले। नक्सलियों के 11 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नक्सली सहित साहित्य हुआ है इसमें बरामद। तो यूपी के बलिया से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बलिया में एनआईए ने छापे मारा है और इस छापेमारी की कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। 11 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नक्सली साहित्य इस मामले में बरामद किया गया है। तो यह बड़ी कार्रवाई यूपी के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो साफ तौर पर जिसकी कार्रवाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और नक्सली साहित्य इसमें बरामद किया गया। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, और इस छापेमारी में 11 ठिकानों पर दरअसल छापेमारी हुई है। बलिया के 11 ठिकानों पर, उत्तर प्रदेश के जिला है बलिया, जहां पर एनआईए की छापेमारी हुई है। और इस छापेमारी में जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या नक्सली साहित्य इसमें बरामद किए गए। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अगली खबर राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश विदेश में आप कार्यकर्ता यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन तेज करते नजर आएंगे। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी आज से सामूहिक उपवास कर विरोध जाहिर करती नजर आएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश विदेश में सामूहिक उपवास रख रहे हैं और इस उपवास के जरिए विरोध दर्ज कराने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दरअसल ये पूरा मामला एक के बाद एक बढ़ता गया। रैलियों पर रैलियां भी, संयुक्त रैली भी कर ली गई है INDIA गठबंधन की, और इसके पहले तमाम प्रोटेस्ट भी आपने लगातार देखे हैं। दिल्ली में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज सरीखे पार्टी के बड़े नेता इन आंदोलनों में, इन प्रोटेस्ट में शामिल रहे। और आज भी ऐसा ही मामला, सामूहिक उपवास यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज ये बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। तैयारियां आपको दिखा रहे हैं, पंडाल सज करके तैयार, जहां जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री, विधायक इसमें बैठे हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। अरविंद केजरीवाल का पोस्टर भी आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये वही पोस्टर है जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो जेल की सलाखों के पीछे दिखाई जा रही है, और पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, कथित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बावजूद अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नेताओं की बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं, संजय सिंह फिलहाल अभी बाहर आए हैं लेकिन वो भी सलाखों के पीछे थे। तो वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 322 अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी न्यायिक अधिकारियों को
15 अप्रैल को दोपहर बाद कार्यभार सौंपकर नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। तो ये देख पा रहे हैं आप लिस्ट जो है किसको कहां स्थानांतरित किया गया, जिसमें 322 अपर जिला जजों का तबादला हुआ है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश के 322 अपर जिला जजों का तबादला किया गया है, जिसके लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश इसमें शामिल हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये वो लिस्ट है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। बुलंदशहर के सदर बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब कर लिया है और राज्य के रूप में मुकदमे को चलाने की मंजूरी भी दे दी है। साथ ही उनके खिलाफ 5 बार जमानती वारंट जारी किया गया है, लेकिन वे अदालत में पेश ही नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, यानी कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी हो गया और इस पर अदालत ने एसएसपी और राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र जारी कर विधायक के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगा दी। 5 बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जिस पर नहीं पहुंचते और उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आता है। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर लगने से भीषण सड़क हादसा हो जाता है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सूचना मिली थी कि स्वासा के पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तथा एम्बुलेंस के द्वारा 3 लोग हमारे यहाँ अस्पताल में लाए गए हैं, जिनमें से एक शुभम हजारिया जिनको दाहिने पैर में और हाथ में चोट लगी है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार करके उनको रिफर किया गया है तथा 2 लोग जीतू सन ऑफ वृंदावन और विमल सन ऑफ देशराज, ये लोग मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए हैं। टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला का मंसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य और जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि जनता परिवर्तन की मन बना चुकी है और परिवर्तन चाहती है और ये लड़ाई राजशाही और आम लोगों के बीच की है, जिसमें जनता की जीत होनी पूरी तरह निश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से उन्हें पहाड़ से लेकर मैदान तक अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे तय है कि टिहरी संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी विजय का परचम लहराने जा रही है। भाई जब नामांकन किया था तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये जनता का मन क्या होगा, कैसे हम इस पर आगे खरा उतर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2-3 राउंड लगाने शुरू किए, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, फिर लोगों के पास जाना शुरू किया, तो लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। अब वो वजह क्या हो सकती है मैं नहीं कह सकता हूँ। वजह शायद ये दिख रही है कि इस सीट पर और इस देश में परिवर्तन की लहर आ गई। जनता ने मन बनाया है कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के कारण है। खरगोन जिले के कसरावा थाना क्षेत्र इलाके में 2 भाइयों ने खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में अपने पिता की ईंट और पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी। हत्या कर दोनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है और दबिश लगातार दे रही है। ये रात में करीब 10:30 बजे की घटना है। नया नगर बालसुगंध में मृतक राजू मेड़ा जो भिल समाज से है, इनके 2 लड़कों के साथ में ये अपने घर पे निवास करता था। रात में खाना बनाने की बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ था और मृतक के दोनों लड़कों ने, लखन और किशन नाम के 2 लड़के हैं, इन दोनों लड़कों ने उनके साथ ईंट और पत्थर से वार किया था। सिर पे चोटें थी, जिससे कि राजू की वही स्पॉट पे मृत्यु हो गई थी। सूचना मिलने पर मैं और एसडीएम साहब रात में मौके पहुंचे थे
पूरी टीम के साथ में। और रात में इसमें अपराध कायम कर लिया है। 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मृतक की बॉडी मर्चुरी में रखवा दी थी रात में ही। आज उसमें पीएम कराया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। रायपुर में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की बारिश होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना जता रहे हैं, जिससे तेज धूप और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने के आसार बने हुए हैं। तो हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जो तपिश इस वक्त देखी जा रही है उससे लोगों को राहत मिलती इसके बाद नजर आएगी। मौसम का मिजाज बदलेगा और इस मिजाज से सुख का आभास लोगों को होना शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है तापमान वृद्धि को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं और इस हल्की बारिश के साथ साथ मौसम का मिजाज बदलेगा और तापमान में जो लगातार तपिश इस वक्त बनी हुई है वो कहा जा रहा है कि उसमें कमी आ सकती है और आगे चलकर मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो सकता है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से लू के थपेड़े इन दिनों कई इलाकों में देखे जा रहे हैं भारत के, और मौसम का राहत से फिलहाल के लिए इतना ही। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27।